नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू आवर फ्रेंड्स हु फेस द पुलिस ब्रूटलिटीज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द पटना। दोस्तों, इस गांधी के देश में गांधी की कर्मभूमि पर बिहार चंपारण सत्याग्रह, उस गांधी की पवित्र भूमि पर गांधीयन मेथड को अपनाने वाले लोग पर जो आज पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, उससे देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, जमहूरियत कलंकित हुई है, देश का आईन कमज़ोर हुआ है, देश का संविधान कमज़ोर हुआ है। जब सरकार बदली, व्हेन देयर वाज अ चेंज इन द रिजीम, तो ऐसे लोग बिहार की सत्ता में आए जो 10 लाख रोजगार की बात करते थे, जो युवाओं की बात करते थे। वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बन पाए क्योंकि वो रोजगार की बात करते थे, वो युवाओं की बात करते थे, वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, वो ईमानदारी की बात करते थे। पर आज वही बदल गए। जिसे हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, जिसे हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोगों का स्टैंड क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं। जब पुलिस बर्बरता चल रही थी पटना में, तो हमने जो आरजेडी के सबसे बड़े सांसद हैं प्रोफेसर साहब, जो देश के पार्लियामेंट में समाजवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सेडिशन पर बोलते हैं, यूएपीए पर बोलते हैं और खूब जमकर बोलते हैं, उनको हमने 2 बार, उनसे हम लोग के कुछ संबंध रहे हैं विद्यार्थी होने के नाते और प्रोफेसर होने के नाते, उनको हमने 2 बार सुबह में फ़ोन करके पूरे सिचुएशन से ब्रीफ किया। हमने बोला कि सर, सब कुछ हो जाना चाहिए पर विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही पीसफुल सत्याग्रह है। और ऐसे भी आज वो डेट है जब बीपीएससी के चेयरमैन ने बुलाया था। अगर हम लोग 1000 स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी रहेगी, आप 5 स्टूडेंट के डेलीगेशन को मिल लीजिएगा, उस स्टूडेंट के डेलीगेशन को मिलकर आप कन्विंस कर लीजिएगा। और अगर वो स्टूडेंट कन्विंस हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है। आखिर में आज का डेट तो तय हुआ था, आपने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम लोग एग्जाम से डरने वाले लोग नहीं हैं। 20 को ले लीजिए, 22 को ले लीजिए, 23 को ले लीजिए, 1 महीना बाद ले लीजिए, पर हमारा स्टैंड ये है कि आप एक शिफ्ट में लीजिए। अब स्टूडेंट का जिद हो गया है, आप परसेंटाइल सिस्टम मत लाइए। अगर स्टूडेंट स्टेक होल्डर है, आपके करतूत के कारण आप पेपर लीक करते हैं। अगर स्टूडेंट को आप पर विश्वास नहीं है, अगर स्टूडेंट को यह लग रहा है कि इस परसेंटाइल सिस्टम में कुछ जो शिक्षा माफिया हैं, जो गुंडे हैं, सामाजिक असामाजिक तत्व हैं, आपके जो पदाधिकारी, जो डीएसपी वगैरह जो शामिल हैं, अगर उनकी इसमें भागीदारी है, अगर स्टेक होल्डर्स को लगता है, तो हम आप पे कैसे मान ले, अंधा कैसे विश्वास करके मान ले। अब स्टूडेंट का जिद हो गया, हो सकता है आपका नियत सही हो, पर हम लोग स्टेक होल्डर्स का ये जिद हो गया है कि इस पर हमें विश्वास नहीं, हटा दीजिए इसको। पिछली बार 6 लाख का हुआ था। अगर पुलिस प्रशासन चाह जाए, अगर प्रशासन चाह जाए, तो खेलते हुए बच्चे के हाथ से आप खिलौना नहीं छीन सकते हैं। और यहाँ पे तो पेपर लीक होने की बात हो रही है। आप बदमाशी कर रहे हैं और केवल नौटंकी कर रहे हैं। और इस चीज़ को याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी, कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्ते नशी था, मैं सीधा आपको टारगेट करके बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप युवाओं की बात किए थे और सबसे बड़ी बिहार की पार्टी हम लोगों ने आपको बनाया है। और खासकर साउथ बिहार में एक वोट हम लोग दिए हैं और पूरे बिहार से आपको वोट मिला है। कान खोलकर सुन लीजिए कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्ते नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आप विद्यार्थियों के साथ मजाक बनाकर कर रहे हैं कि आपका के सिंह एडीएम है, उसकी औकात है कि वो हाथ में एक लड़का टीईटी का तिरंगा लिए हुए था, जो पुलिस बहाली था, उस पर लाठी से मारकर उसका माथा फाड़ देता है, हाथ में तिरंगा वो लहराए रहता है। आप स्टूडेंट को क्या मजाक बनाकर रखे हुए हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं ये आपको बता रहे हैं कि ट्विटर इज अ वेरी पावरफुल टूल। हम लोग ट्विटर पर ट्वीट करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का कुछ मीडिया चैनल से, जैसे आर्टिकल 19 वगैरह है, जो नवीन जी वगैरह का है, जिनका बड़ा बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। जैसे ललन टॉप से भी बात कर रहे हैं। अब ये पूरा कंक्रीट नहीं हो पाया है, थोड़ा चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए। कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पर एक प्रॉपर शो हो, स्टूडेंट का भी पूरा ग्रुप पहुंचे, वो भी अपनी पक्ष रखे, सरकार भी आकर अपनी पक्ष रखे। पर इस गांधी के देश में गांधीयन मेथड को फॉलो करने वाले लोगों पर आप इस तरह से पुलिस बर्बरता करेंगे। याद रखिएगा कि हम लोगों ने गांधी को पढ़ा जरूर है, पर इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर पटना का रेलवे स्टेशन है। जिस तरह से अग्निपथ स्कीम में लोगों ने ट्रेन को धू करके जला दिया, वो ये विद्यार्थी कर सकते थे, पर ये विद्यार्थी गांधी को पढ़े हैं और गांधी को पढ़ने वाला लोग अहिंसा के मार्ग पर चलता है। इसलिए हम लोग अहिंसा के मार्ग पर हैं। आपकी पुलिस डंडा बरसाते रही और हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, उसको बर्दाश्त करते रहे। आप लड़की तक को नहीं छोड़ते हैं, लड़की को भी पुलिस मारता है। शर्म नहीं आती है आपको? और आप बोलते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। हम तो आपको आंसरेबल बना रहे हैं। आपने 10 लाख रोजगार की बात की थी, आप चीटिंग करते हैं युवाओं के साथ, और आप पुलिस के पटना पर एकदम उसको आप रणभूमि बना दिए हैं।
2 किलोमीटर की दूरी पर है पटना रेलवे स्टेशन को हम लोग घेर सकते थे, चौक कर सकते थे, पूरा बाधित किया जा सकता था। पर गांधी के देश में हम लोगों ने गांधीयन मेथड को फॉलो किया है। पर याद रखिएगा कि वही गांधी के देश में जब क्विट इंडिया मूवमेंट होता है तो वो एक वायलेंट मूवमेंट होता है, और अगर कुछ ऐसा होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, तो केवल और केवल सरकार और पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगी इसके लिए। हम लोग अभी भी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, कि हम लोग को पीसफुल रहना है, पीसफुल रहना है। जब अंग्रेज भाग सकता है तो ये भी भाग जाएंगे, ये कौन, अब तो हम लोग भी जिद पर अड़ गए हैं। अब हम लोग का मूव 2 होगा। एक, जो हम लोग का अपना जो चैनल के थ्रू हम लोग करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हम लोग से अटैच्ड हैं, हम लोग ट्विटर फ्रंट को एक्टिव करने वाले हैं और ट्विटर फ्रंट पे हम लोग काम करेंगे। दूसरा कि जो हम लोग के पक्षधर लोग हैं, जिनका लार्ज सब्सक्राइबर बेस आर्टिकल 19 है, जो 2-3 और चैनल्स हैं, जिससे हम लोग साक्षी जोशी मैडम का चैनल है, हम लोग बात कर रहे हैं और इस पर हम लोग शो करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो इनका जो हिपोक्रेसी है उसको जनता के सामने ला सके। और अब हम लोग का भी जिद हो गया है कि सर आपको 20 तारीख को लेना है, 20 तारीख को ले लीजिए। एग्जाम से हम लोग डरते वरते नहीं हैं। 22 तारीख को लेना है, 22 तारीख को ले लीजिए। 1 महीना बाद लेना है, 1 महीना बाद ले लीजिए। पर अब हम लोग को ये लगता है कि आप इसमें धांधली कर रहे हैं, आप शिक्षा माफिया के दबाव में हैं। अब तो हम लोग को ये लगता है, पहले तक आपके नियत पर हम लोग को शक नहीं हो रहा था और आपको हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, पर इतना आप जिद पर क्यों अड़ रहे हैं भाई? स्टेक होल्डर को आप कॉन्फिडेंस में लेते, स्टेक होल्डर को समझा देते, मामला खत्म हो जाता। आप लाठी बरसाएंगे। तो 2 चीज एकदम क्लियर है। अभी आप देखिए कि एक ट्वीट किया है नित्यानंद राय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम। ये वही नित्यानंद राय हैं जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये वही नित्यानंद राय हैं। अभी आप बताइए, हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो हमसे काबिल हैं, जो इंटरव्यू पर पहुंचे हुए हैं, और जब कोविड का कंपनसेटरी अटेम्प्ट की ये बात कर रहे थे तो उन पर भी ये पुलिस का डंडा अपना बरसाते हैं। दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम बैठे हुए हैं। हम 2-3 लोग को जानते हैं जिसका यूपीएससी में अंतिम अटेम्प्ट था दोस्त, और बहुत हमसे काबिल लोग हैं, और यूपीएससी में अंतिम अटेम्प्ट है। इंटरव्यू 2 बार दिया है, 7 नंबर से एक लड़का का छूटा हुआ है। और यूपीएससी में अटेम्प्ट पहुंचने के बाद वो एग्जाम के दिन कोविड पॉजिटिव हो जाता है और लास्ट अटेम्प्ट रहता है, और जनरल कैटेगरी का है, उसके पास रिजर्वेशंस भी नहीं है। तो वो जब यूपीएससी का इनसे बोलता है कि हमको कंपनसेट कर दो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गाइडलाइंस ये है कि तुम एग्जाम नहीं दे सकते हो, कोविड पॉजिटिव हो, आप उसको एग्जाम में नहीं बैठने देते हैं। अब मैं आपको, एक लड़का है गौरव जो इंटरव्यू पर पहुंचा हुआ है, मेरे दोस्त है, और मैं उसके सामने खड़ा नहीं होता हूं। इतना काबिल लड़का, अनगिनत ऐसे लड़के हैं, उनको आप देखिए कि यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं, और उनका क्या स्थिति होता है, एग्जाम के कोविड का अंतिम अटेम्प्ट होता है और अपने फादर को खो देते हैं। वो बाप का 13वीं आदमी कराएगा कि एग्जाम लिखेगा, ये बताइए। वो एग्जाम लिखता है और पहली बार प्रीलिम्स में फेल करता है, पहली बार प्रीलिम्स में फेल करता है। साइंटिस्ट है वो सब लड़का, आईसीएमआर में। और वो सब जब लड़का बोलता है कि हमको कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट दीजिए, तो उसको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, और खुलेआम सपोर्ट करते हैं। वो पेनली मीडिया में जाते हैं और सपोर्ट करते हैं। आप जाकर चैनल पर हम लोग का वीडियो देख लीजिएगा, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो पेनली सपोर्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि स्टूडेंट का हित का मामला है। आज इनकी बारी तो कल आपकी बारी होनी है। तो हम लोगों को, स्टूडेंट को, हम लोग को पीसफुल तरीके से हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है कि इस गांधी के देश में गांधीयन मेथड जीतेगा। और सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी हम लोग कहना चाहते हैं कि हमने गांधी को पढ़ा है, तो हमने सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और फणींद्रनाथ घोष और एम एन राय को भी पढ़ा है। उसके लिए भी आप तैयार रहिए। अगर उकसाएंगे तो उस पर हमें मजबूर आने पर मत करिए। और हम साफ कहना चाहते हैं कि भी पीसफुल मामला है और हम लोग जीतेंगे, इंशाअल्लाह जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। और इनको अपना जो तुगलकी फरमान है वापस लेना पड़ेगा। नए नए चेयरमैन आए हैं, बहुत ही मतलब ये आईआईटी एलुमनी है, इनके प्रति हम लोग को सिंपैथी था, पर कोई अब इनके प्रति सिंपैथी नहीं है। आप पुलिस डंडा बरसाएंगे, आपका सारा अपना रिफॉर्म्स अपने घर पर रखिए। आप स्टूडेंट पर डंडा नहीं बरसा सकते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं बरसा सकते हैं, वो भी निहत्था लड़की पर आप डंडा बरसाएंगे, हद हो गया है। तो हम लोग आज जो मीडिया फ्रंट पर है उस पर काम करेंगे और ट्विटर फ्रंट पे काम करेंगे, पर आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। बीसीडब्ल्यू की टीम उसमें लगी हुई है। हम लोगों का जो भी कॉन्टैक्ट है, थोड़ा बहुत, वट एवर द लिमिटेड कॉन्टैक्ट वी हैव, वी विल डू इट, विल एक्सप्लॉइट इट टू द फुलेस्ट। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिएगा, जो चैनल पे आपका शेड्यूल बना हुआ है आते रहेगा। और जो नए लोग हैं उनके लिए बोलना चाहते हैं कि दोस्त, यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग और बिजनेस नहीं करने आए हैं। 0 रुपया में पूरा कोर्स डाल दिए हैं, पूरा मतलब पूरा। आप जाकर देखिएगा, बेनिफिट उठाइएगा। बाकी जो होगा हम लोग अपनी तरफ से जितना हो रहा है कर रहे हैं, मीडिया फ्रंट पर और ट्विटर फ्रंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद।